नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। तमिलनाडु में 24 घंटे से भी कम समय में 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों की हत्या कर दी गई। इसे लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है और आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में अराजकता का माहौल है और सीएम एसके स्टालिन अक्षम है। एआईडीएमके ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी डीएमके के लोग ही अराजकता फैला रहे हैं और सरकार के दबाव में पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। एआईडीएमके के प्रवक्ता कोवई सत्यम ने एक बयान जारी कर कहा कि 24 घंटे से भी कम समय में तमिलनाडु में 3 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की हत्या कर दी गई है। जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उनमें से एक एआईडीएमके के नेता, दूसरे भाजपा के नेता और तीसरे कांग्रेस के नेता थे। इससे साफ पता चलता है कि तमिलनाडु में अराजकता का माहौल है और सीएम एमके स्टालिन पूरी तरह से अक्षम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता फैलाने और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले लोग भी डीएमके के हैं। पुलिस भी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि पार्टी हाईकमान ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। Situation in Tamil Nadu is going from bad to worse. After the brutal hacking of BSP leader Armstrong, Dalit leader, that took place in the beginning of July, then we saw the killing and the brutal hacking of NTK leader Bala Subramaniam, and now we have seen in the last 3 days 3 consecutive hackings and political murders taking place. One is of BJP leader Selva Kumar, that has taken place in Sivaganga, close to Sivaganga. Then we have seen Padmanabhan, an AIDMK functionary who has been hacked to death and killed. And then we have seen Jackson, the husband of a Congress corporate, a Congress councillor, who has also been killed. This shows that law and order is out of the control of Mr. Stalin. 68 Dalits also lost their lives in Kalakuruchi. Every day such news is coming about how leaders are being killed, political murders are taking place. But there is no time for Rahul Gandhi, for Congress party to take a stand on this. India Alliance has no position on this. This shows their two-faced agenda and their double face and their cowardice to speak about any issue that is inconvenient for them. तमिलनाडु के शिवगंगा इलाके में शनिवार रात को एक भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस नेता की हत्या की गई वह शिवगंगा के भाजपा जिला सचिव थे। भाजपा नेता जब अपने ईंट के भट्टे से घर लौट रहे थे तभी उन पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया। इस घटना की निंदा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि असामाजिक तत्वों को सरकार या पुलिस का कोई डर नहीं है। पुलिस सीएम के नियंत्रण में है और वही ये सब राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। एक अलग घटना में कुड्डालोर इलाके में एआईडीएमके के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान पद्माभन के रूप में हुई है। एआईडीएमके नेता पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया और पीट कर उनकी हत्या कर दी।